shall learn about cost and expenditure, the two key concepts of economics of education. We have already come to know about finance, financial management, and like that. So far as the cost and expenditure is concerned, this cost is a more technical word and more meaningful in comparison to expenditure in economic term, you can see. माना यह जाता है कि कॉस्ट जो है वो वन टाइम इफेक्ट होता है और एक्सपेंडिचर होते रहता है। और जब भी हम कोई फिनांस वगैरह का बजट वगैरह का काम करते हैं तो उसमें कॉस्ट वैसे एक्सपेंडिचर भी डालते हैं, लेकिन कॉस्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और दूसरी बात है कि कॉस्ट और एक्सपेंडिचर, कॉस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सम टाइम in terms of expenditure, but expenditure cannot be represented in terms of cost. So we shall learn today about these two concepts as the central theme, and in the process we shall also discuss different types of cost factors influencing cost and like that. So today's lecture is largely focused on cost, you can say. And since we shall be talking about the cost, it will not be completed without the talk of expenditures. In the process we shall also talk about the expenditure. So cost and expenditure we shall discuss. Firstly, outline the lecture. So let us outline. So as you can see, we shall understand cost and expenditure. And firstly, cost and costing, as you can understand as your own, it's a process of cost. So cost and costing. देन एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट, मतलब इसमें हम लोग जनरल टर्म में पहले लर्न करेंगे कि एक्सपेंडिचर और कॉस्ट में क्या है। ये दो स्लाइड के बाद वी शैल बी टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। पहले जनरल टर्म में एक्सपेंडिचर और कॉस्ट को समझेंगे, फिर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन यू कैन से। सो इट कंटिन्यूज एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट। Then cost in economics and in education. जैसा कि हमने कहा कि cost is more important from economics and education point of view. Then determinants of educational cost, मतलब cost के निर्धारण में कौन कौन से factors काम करते हैं। Then 3 categories of educational costs, और उसमें किसी टर्म में है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, टीचर और इक्विपमेंट्स के टर्म में है, इसीलिए 3 डेलिबरेटली हैज़ बीन रिटन। अदरवाइज हम लोग कैटेगरीज ऑफ एजुकेशनल कॉस्ट भी लिख सकते थे। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशनल कॉस्ट्स, कौन कौन से फैक्टर है जिस पर डिपेंड करते हैं एजुकेशनल कॉस्ट, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कितने तरह के कॉस्ट होते हैं, और क्लासिफिकेशन के कई सारे आधार हैं। एज यू कैन सी, ये मुख्य रूप से ये जो आपका पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, रिलेवेंस, नॉर्मलिटी, एंड different other types of cost. Though different other types of cost we shall not discuss today's, that is not under our scope of today's lecture. So firstly, cost on the basis of variability. And then cost on the basis of controllability, कंट्रोल के आधार पे। Then cost on the basis of relevance, and at the end cost on the basis of normality. So this is all about the outline of the lecture. जैसा कि हम लोगों ने आउटलाइन में भी देखा और उससे पहले भी हम लोगों ने बात की कि आज का हमारा जो टॉप का मेन कंसेप्ट है कॉस्ट और एक्सपेंडिचर है। हमने कहा भी कि कॉस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से कॉस्ट के टाइप को देखेंगे, कॉस्ट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करेंगे, उसके डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे,
और कॉस्ट का जो कैटेगराइजेशन है उसमें कई आधार हम लोगों ने लिया, जैसा कि आपने देखा रिलेवेंस है, नॉर्मेलिटी है, कंट्रोलेबिलिटी है, वेरिएंस है, मतलब वेरिएबिलिटी है। और एक हम लोगों ने लिया है जिसमें इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात ये कि कॉस्ट को कई तरह से डिफाइन किया जाता है। इकोनॉमिक्स के तरह फिनांस के जो लोग हैं प्योर फिनांस के या इकोनॉमिक्स के, वो दूसरी तरह से करते हैं, लेकिन एजुकेशन कॉस्ट का स्कोप कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेस है, लेकिन हमारा फोकस वही है। तो जो पांचवा कैटेगरी है अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें कई तरह के कॉस्ट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, उसकी चर्चा आज हम लोग नहीं करेंगे। सो कॉस्ट को चार आधार पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ द लेक्चर विच वी हैव टू डिस्कस टुडे इन डिफरेंट पार्ट्स। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर phrase. This is all about the outlining part and the delimiting the scope of the lecture. Thank you.